औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर व्यूअर्स दिस इज जाकिर हुसैन मनवा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट टिप्स। माय डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स जो आपको किसी भी इंटरव्यू में सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने इंटरव्यू में कामयाब हो जाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स का सामना करना पड़ेगा। ये इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि जब हम किसी भी स्टेज पे होते हैं तो हम जो है इंटरव्यूज़ के लिए हमें जाना होता है। जब हम कोई जॉब एक्वायर करना चाहते हैं तो उसमें जो है इंटरव्यू बहुत बड़ा मैटर करता है, तो बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग काबिल भी होते हैं, लायक भी होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, लेकिन ये टिप्स एंड टेक्निक्स उनके अंदर नहीं होने की वजह से वो इंटरव्यूज़ में डिसक्वालीफाइड होते हैं। तो ये कोई जनरल इंटरव्यू के लिए मेरा स्पेसिफिक मौजू नहीं है टारगेटेड, बल्कि एक जनरल मौजू है जिसमें मैं कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगा जो आपके लिए फ्रूटफुल और बेनिफिशियल साबित होंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो हम बढ़ते हैं जी प्री इंटरव्यू प्रेपरेशन। आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं उस कंपनी के हवाले से आपके पास नॉलेज होना चाहिए और इन कंपनी के जो है वो करंट न्यूज़, इनके ऑब्जेक्टिव्स, इनके मैनिफेस्टो और इनके स्टैंडर्ड्स वगैरह आपको मालूम होने चाहिए। उसके बारे में ज़रूर आप जो है वो पढ़ के जाइएगा। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी बहुत ही ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपका जो है एक माइंडसेट बनाएगा और कंपनी के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट है ड्रेस एंड अपीयरेंस, इसको हम ड्रेस कोड भी कह सकते हैं। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो एक जो है वो प्रॉपर ड्रेसिंग का आप ख्याल रखेंगे और ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए ये कोई वेल डिफाइंड रूल नहीं है। आप उस इंडस्ट्री की, उस कंपनी की कल्चर और स्टैंडर्ड्स को देखते हुए आप ड्रेसिंग करेंगे और उस ड्रेसिंग कोड को फॉलो करेंगे जो उस कंपनी का कल्चर है। तो आप प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे, आप जो है मैच्योर है, आप जाहिर सी बात है आप जो है अपना हेयर स्टाइल अपने अंदाज में जो है वो हेयर स्टाइल बनाएंगे और आप प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ प्रॉपर जो है वो शूज़ वगैरह जो है आप पहनेंगे और एक बेहतर अंदाज में, एक अट्रैक्टिव अंदाज में आप जो है इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तीसरी पॉइंट है अराइवल एंड पंक्चुअलिटी। जब जिस दिन आपका इंटरव्यू होना है उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो तैयार करें। आपका जो है वो सर्टिफिकेट्स वगैरह हो सकते हैं, जॉब एक्सपीरियंसेस के हवाले से कुछ चीज़ें हो सकते हैं, तो आप अपने आप को तैयार कीजिएगा। और जिस कंपनी में आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है वो उस कंपनी का रूट जो है आपने ज़रूर सेलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत दफ़ा ट्रैफिक का मसला होता है शहरों में। तो ट्रैफिक की वजह से आप 15 मिनट 20 मिनट लेट पहुंचते हैं तो आपका इमेज पहले ही ख़राब हो जाता है, पंक्चुअलिटी का फैक्टर ख़त्म हो जाता है। तो आप उसी के हिसाब से, क्या है वो स्मूथ है वो देखें या ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से आप निकलेंगे तो वक्त पे पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल में अगर 15-20 मिनट पहले पहुंच जाए तो बेहतर है, तो न कि आप जो है 10-15 मिनट लेट हो जाए। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे ग्रीटिंग्स करेंगे, हैंड शेक करेंगे और एक पॉजिटिव पोस्चर के साथ आप बैठेंगे और आपका ट्यून और आपका वॉइस जो है वो बड़ा मैटर करेगा। फिफ्थ पॉइंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। जब भी आप अपने इंटरव्यू से बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस से बात कीजिएगा, इत्मीनान से बात कीजिएगा और आई कांटेक्ट का ख्याल रखिएगा। आई कांटेक्ट बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ में आप जो है अपना पोस्चर, जेस्चर्स, ट्यून, पिच वगैरह जो है उस अंदाज में तरतीब दे दें और बेहतरीन कम्युनिकेशन कीजिएगा। आप उससे सवालात, लॉजिकल सवालात भी पूछ सकते हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से पूछ सकते हैं। आप ये शो करें, आप अपना इतना एनर्जी शो करें कि वो इंटरव्यूअर सोचे कि ये जो है बंदा कंपनी के अंदर प्लस पॉइंट्स जो है वो ऐड करेगा और इससे बेहतर कंपनी के लिए दूसरा बंदा साबित नहीं हो सकता। तो आप जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन करें। 6 पॉइंट शो केसिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। अगर आपका इंटरव्यूअर इस तरह की जो है वो टॉपिक छेड़े जिसमें एक्सपीरियंस शेयर करने का आपको मौका मिले
تو آپ وہی ایکسپیرینس شیئر کریں جو اس جاب کے ریلیٹڈ ہے، جو اس جاب کے ریلیٹڈ جو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے، تو اپنا جو ہے 3-4 ایکسپیرینسز اتھینٹک ایکسپیرینسز اس کے ساتھ شیئر کیجیے گا. تو یہ آپ کا جو ہے وہ ایک ہینڈلنگ ڈیفیکلٹ کوشچنس. ٹھیک ہے، ہینڈلنگ ڈیفیکلٹ کوشچنس بہت ضروری ہے. اس کے لیے پوزیٹو مائنڈ سیٹ کا ضروری ہے. اگر آپ کا انٹرویور اگر مشکل سوالات پوچھتا ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے رکیے گا، ڈیٹا اکٹھا کیجیے گا، آئیڈیاز کو اینالائز کریں، پھر جو ہے وہ ایک ترتیب میں آپ اس کو جو ہے وہ رسپونس کرنے کی کوشش کریں. اگر پھر بھی نہیں بنتا تو آپ نے کوشش تو کی نا، آپ اپنے جو 100% تو دیا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کلوزنگ دا انٹرویو. جب انٹرویو ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، انٹرویو دینے کا موقع دیا، تو آپ شکر گزاری کریں. اور آپ کہیں کہ اس کے بعد مجھے کب آنا ہوگا، اور کوئی ڈاکومنٹس ریلیٹڈ مجھے ضرورت تو نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ چاہیے تو میں پرووائڈ کروں گا. اس طرح کی چیزیں آپ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ فالو اپ. جب آپ انٹرویو دے کے آئیں گے تو ود ان 24 اور 48 آورس آپ نے اس کو ایک تھینک یو ای میل بھیجنا ہے. اور اس تھینک یو ای میل کا ایک الگ ہی سائیکولوجی ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو یاد رہے کہ فلاں بندے نے ایک اچھی انٹرویو دی تھی، ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی تھی، ایک زبردست بندہ تھا. بس یاد دہانی ہو کہ آپ نے بھی ایک زبردست انٹرویو دی تھی. تو مائی ڈیئر ویورز، یہ تھے کچھ پوائنٹس جو انٹرویو کے حوالے سے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ ان پوائنٹس کو فالو کریں گے تو آپ ایک بہترین انٹرویو دے پائیں گے اور انشاءاللہ آپ سلیکٹ ہو پائیں گے. مائی ڈیئر ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے فروٹفل رہا ہوگا اور بینیفیشل رہا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.